हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स। तो दोस्तों, आज कैबिनेट की बैठक थी। तो कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और इनसे संबंधित जो भी न्यूज़ है हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी कुछ क्वेरीज़ भी हैं, उनके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या ये एग्ज़ाम जो हमने फॉर्म फिल किए थे, चाहे हम कांस्टेबल की बात करें, चाहे हम पटवारी की बात करें, चाहे एसआई की बात करें, इनका फॉर्म दोबारा भरना होगा या यदि ये यूकेपीएससी इन पेपरों को कराता है तो दोबारा हमें ये फॉर्म फिल करने होंगे या पुराने वाले फॉर्म से ही काम चलेगा या नई फीस इसमें हमको देना पड़ेगा। तो इन सब के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धामी कैबिनेट ने यूके ट्रिपल एससी की 5 परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। यूके ट्रिपल एससी की निरस्त की गई परीक्षाओं को दोबारा करवाया जाएगा। ये परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जाएंगी। यानी कि यूके ट्रिपल एससी की जो अब आने वाली परीक्षाएं हैं या जो आने वाली विज्ञप्तियां हैं, ये सब यूकेपीएससी के द्वारा जारी की जाएंगी और ये परीक्षाएं भी यूकेपीएससी के द्वारा कराई जाएंगी और जो परीक्षाएं होने वाली हैं ये भी यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने समूह गौ के करीब 7,000 पदों की भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक के बाद अब 5 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। इनमें से वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद प्रदेश में 770 पदों पर भर्तियां प्रभावित हुई हैं। तो दोस्तों, मेरे ये समझ में नहीं आया या किसी भी कैंडिडेट का या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा उनका ये समझ में नहीं आया होगा कि ये 5 भर्ती परीक्षाएं आखिर रद्द किस कारण हुई है। क्योंकि जिन भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा मांग की जा रही थी, वो भर्ती परीक्षाएं कैंसिल नहीं हुई हैं। लेकिन जिन भर्ती परीक्षाओं के बारे में किसी ने कोई भी तर्क नहीं दिया था या इनके बारे में कोई भी एलिगेशन नहीं लगा था, तो इन भर्ती परीक्षाओं को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। और ये एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये एक तरफ से लीपापोती है, जिससे कि जो आने वाली भर्तियाँ हैं, जो जिन भर्तियों में यहाँ पर धांधली हुई है उनमें सीबीआई जांच न हो, इसके लिए यहाँ पर लीपापोती का काम साफ तौर पर चल रहा है। तो 770 पदों पर ये भर्तियाँ थी और 5 भर्तियाँ ये थी जो रद्द हो चुकी हैं। वाहन चालक हो गया, कर्मशाला अनुदेशक हो गया, मत्स्य निरीक्षक हो गया, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार हो गया और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं होगी, जिन पर रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। ये 5 भर्तियाँ यहाँ पर कैंसिल हो चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं जिन कांस्टेबलों की फिजिकल भर्ती हो चुकी है उनकी भर्ती परीक्षा भी अब लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 13 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें 5,340 पद हैं जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई थी लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, लिहाजा अब यह परीक्षाएं लोक सेवा आयोग से कराई जाएगी। साथ ही 1127 पद ऐसे हैं जिसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसका विज्ञापन अब तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी करेगा। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ये जारी करेगा। 5 भर्ती परीक्षाएं 770 पदों पर, तो इनका परिणाम जारी नहीं हुआ था और इन्हें भी अब दोबारा यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 5,340 पोस्ट ऐसे थे या 13 परीक्षाएं ऐसी थी जिनकी विज्ञप्ति तो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी की गई थी लेकिन इन पे परीक्षाएं नहीं हुई थी। तो ये परीक्षाएं सीधे यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी। और जो 1127 पोस्ट हैं जिन पर विज्ञप्ति जारी होनी थी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, अब इन पोस्टों पर जो विज्ञप्ति जारी करेगा यूकेपीएससी इनको जारी करेगा। इसके साथ ही जो 770 पोस्ट थी जिन पे रिजल्ट आना बाकी था, तो इन परीक्षाओं को कैंसिल करके ये सीधे यूकेपीएससी के पास चली गई हैं और यूकेपीएससी के द्वारा इनका री एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं उत्तराखंड डीआईपीआर के द्वारा क्या यहाँ पर लिखा गया है। वे समस्त परीक्षाएं हैं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित किया गया था किंतु चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, उन परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा। यानी कि किसी भी चरण की परीक्षा हुई हो, चाहे फिजिकल हो या रिटर्न एग्ज़ाम हो,
तो वो उनके परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, यानी कि उनका जो चयन प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हुआ था, तो वो अब यूकेपीएससी के द्वारा पूर्ण कराया जाएगा। तो इसमें ये लिखा गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड डीआईपीआर के द्वारा दूसरी यहाँ पर पोस्ट डाली गई थी। समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, उनमें लोक सेवा आयोग की परिधि में जाने के पश्चात पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की दशा में अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। देखो, जो सीधे सीधे इसका मतलब है जैसे पटवारी हो गया या एसआई हो गया या तमाम ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें यूके SSSC के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था और अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म भी फिल किया था और फीस भी यहाँ पर दी थी। ठीक है, यदि ये लोक सेवा आयोग के पास चली जाती हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पुनः यहाँ पर विज्ञप्ति जारी करेगा और विज्ञप्ति जारी करने के बाद वहाँ पर लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो एसआई है या पटवारी है, इनका फिर से विज्ञापन आएगा और दोबारा यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। आगे लिखा है यूके पेपर लीक मामले में 36 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गौरव की बीती 24 जुलाई को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। इस मामले में उत्तराखंड STF की टीम 36 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें परीक्षा करवाने वाली कंपनी के टेक्निकल स्टाफ, आयोग के होमगार्ड, कोचिंग संचालक मुन्ना भाई, सचिवालय में तैनात अपर सचिव जखोल, जिला पंचायत सदस्य हकम सिंह समेत कई लोग शामिल हैं। आयोग की 6 परीक्षाओं पर जांच जारी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 6 परीक्षाओं पर जांच चल रही है। फिलहाल उत्तराखंड STF आयोग की स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती प्रक्रिया की मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। इसमें वीडियो परीक्षा में जांच विजिलेंस से STF को ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि जो 2018 वाली वीडियो की परीक्षा है, ये इसकी जो जांच विजिलेंस कर रही थी, अब इसको ट्रांसफ़र करके STF के पास भेजा गया है, जबकि स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती की जांच STF कर रही है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर 2015 भर्ती घोटाले की जांच का जिम्मा विजिलेंस को दिया गया है। वहीं वन आरक्षी और कनिष्ठ सहायक, यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड है, और कनिष्ठ सहायक न्यायालय की परीक्षा की भी जांच जारी है। इन मामलों में अभी तक 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला भी इन दोनों सुर्खियों में है। इन मामलों में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। पहले चरण में साल 2012 से लेकर 2022 तक की भर्तियों की जांच होगी और दूसरे चरण में 2002 से लेकर 2012 तक की भर्तियों की जांच की जाएगी। बता दें कि विधानसभा भर्ती घोटाले में तमाम नेताओं के रिश्तेदारों और करीबियों के नाम सामने आए हैं। तो दोस्तों, ये था UKSSC और UKPSC से संबंधित मामला कि अब जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। तो एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जैसे UKPSC के द्वारा अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो वो वहाँ पर विज्ञप्ति फिर से जारी कर सकता है, और जब वो विज्ञप्ति जारी करेगा तो जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है या जिन्होंने नहीं किया है, सबके लिए ये फॉर्म फिल करना फ्री रहेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन जो भर्तियाँ यहाँ पर रद्द की जानी थी, चाहे वीडियो VPDO है, चाहे सचिवालय रक्षक है, वन दरोगा है, या जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं जो रद्द की जानी चाहिए थी, वो भर्ती परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं। लेकिन जिन भर्ती परीक्षाओं पर कुछ भी सवाल नहीं उठा था, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया था, ठीक है, तो वो भर्ती परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। वो 5 भर्ती परीक्षाएं ऐसे हैं जो साफ तौर पर ये लीपापोती का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो भी बेरोजगार